Hello student, today we will discuss about hormonal control of implantation. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इम्प्लांटेशन को अगर हम स्टडी करें तो हमें पहले इम्प्लांटेशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। इम्प्लांटेशन जो एक प्रोसेस होता है जिसमें जो आप देखेंगे जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूल निकलता है, फिर फर्टिलाइजेशन का हमने प्रोसेस पढ़ा और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये जो ब्लास्टुला सॉरी जो जाइगोट है इसमें क्लीवेज होती है और ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ब्लास्टोसिस्ट जो है ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो इस यूट्रस की यहाँ से फर्टिलाइजेशन के बाद ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्लीवेज से होता हुआ ये यहाँ पर यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर जो है अटैच हो जाता है। पहले सरफेस पे अटैच होता है, फिर वो इन्वेड कर जाता है इनसाइड द एंडोमेट्रियम और फिर प्लेसेंटा फॉर्मेशन जो नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होता है वो देखने को मिलता है यहाँ पर। इम्प्लांटेशन जो है कि एम्बेडिंग या पेनिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनसाइड द एंडोमेट्रियल एपिथेलियम, ये 6 to 10th डे ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है देखने को मिलता है। आप देख पाएंगे कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये अबाउट 7th डे एग्जैक्ट जो है वो 7th डे जो है ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। ये इम्प्लांटेशन के साथ जो है वो प्रेगनेंसी की शुरुआत भी हो जाती है। ह्यूमन के अंदर जो इम्प्लांटेशन होता है वो इंटरस्टिशियल टाइप का होता है कि जिसमें ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो एंडोमेट्रियम के अंदर बरीड हो जाता है। यहाँ पर एक वर्ड आता है विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसमें ये क्या होता है कि यूट्रस जो है जब डिफरेंट ओवुलेशन हो रहा है या एस्ट्रोजन प्रोडक्शन हो रही है या फर्टिलाइजेशन हो रहा है उस दौरान जो है एंड्रोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो बढ़ती चली जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यूट्रस की थिकनेस बढ़ती चली जाती है, वो कब रेडी होता है कि वो एम्ब्रियो को अपने अंदर इम्प्लांट करे। और ये जो पीरियड होता है जिस समय यूट्रस जो है रिसेप्टिव होती है एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, उस लिमिटेड पीरियड को, अब ऐसा नहीं है कि वो कभी भी जब भी जो है एम्ब्रियो यूट्रस तक पहुंचता है तभी इम्प्लांटेशन हो जाती, पर्टिकुलर टाइम रहता है उसका भी। उस शॉर्ट लिमिटिंग जो पीरियड होता है उसको हम विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन कहते हैं। उसको इम्प्लांटेशन विंडो भी बोल देते हैं। रिसेप्टिव पीरियड होता है वो। उसके बाद जो एंडोमेट्रियम होता है वो उसका जो ये कह सकते हैं कि जो उसकी एबिलिटी होती है वो डिफर कर जाती है। वो उस पीरियड के बाद जो है वो अगर एम्ब्रियो भी आता है तो भी उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है या वो हॉस्टाइल हो जाती है उस एम्ब्रियो के लिए कि उस एम्ब्रियो को जो है वो डिजनरेट या ख़त्म करने का सोचती है। तो ये जो पीरियड है विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन ये अबाउट 20 से 24th ऑफ अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड से काउंट करते हैं तो वहाँ से 20th या 24th डे को जो है ये देखने को मिलता है। और क्योंकि उस समय जो है सबसे ज़्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं, कार्पस ल्यूटियम बनता है। कार्पस ल्यूटियम जो है ओवुलेशन होता है, प्रोजेस्टेरोन बनते हैं। तो वहाँ पर जो है एक एंडोमेट्रियम के ऊपर जो हार्मोनल इफेक्ट होता है वो थोड़ा प्रोजेस्टेरोन का देखने को मिलता है जिस समय ये पीरियड होता है। इसमें ये अबाउट 48 आवर्स तक जो है वो वर्किंग रहता है। बिलीव किया जाता है एज ए कंफर्म नहीं है कुछ हम इसके लिए, लेकिन ये माना जाता है कि अगर आप उसको ओवुलेशन का पीरियड देखते हैं तो 6 से 10 दिन का टाइम ड्यूरिंग जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है उसी समय, ठीक है। या फिर अगर आप मेंस्ट्रुअल पीरियड को देखते हो तो 20 से 24 डेज जो है
उसमें 24th डे तक जो है देखने को मिलता है। और ये एक्सेप्टेंस जो है वो 48 आवर तक रहती है, उसके बाद जो है ये डिफरेंट हो जाता है। अब क्या होता है जब क्लीवेज होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो oocyte है वो एक सिंगल डिप्लॉयड सेल बना लेता है जिसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट जो है अब मूव करना शुरू करता है फ्लोपियन ट्यूब से, और फ्लोपियन ट्यूब के जो सीलिया होते हैं वो जब बीट करते हैं तो वो उसको यूट्रस की तरफ जो है वो माइग्रेट कर देते हैं। जाइगोट जिस समय रिलीज होता है उस समय उसके चारों तरफ जोना पेलोसिडा भी प्रेजेंट होता है। जब वो माइग्रेट होता है धीरे धीरे जो है उसमें सेल डिवीजन शुरू होने लगती है, वो 2 सेल स्टेज में आता है, फिर 4 सेल स्टेज में आता है, फिर 8 सेल स्टेज में आ जाता है जिसमें कंपैक्टेशन जो है वो देखने को मिलती है। सेल जो है बहुत आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। ठीक है, इनमें से धीरे जब ये मोरुला स्टेज जो है बनती है, ठीक है, यहाँ पर मोरुला कंपैक्टेशन में क्या है, जब 18 से 16 सेल स्टेज तक आता है तो मोरुला जो है वो बन जाता है। मोरुला में क्या होता है कि आफ्टर 3 to 4 डेज जो होते हैं उसके बाद एक कैविटी अपीयर होने, आप देखेंगे यहाँ सेंटर में कैविटी बन जाती है, उसमें फिर फ्लूइड जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वो क्या करता है कि जो आउटर सेल है उनको एज इट इज रखता है, जो सेंट्रल सेल होते हैं उनको पुश कर देता है टुवर्ड्स द वन साइड। अब यहाँ पर जो है दो तरह के सेल प्रेजेंट हैं, एक आउटर सेल लेयर है जिनको ट्रोफोब्लास्ट सेल बनाएंगे, जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाते हैं फ्यूचर में। और जो इनर वाले सेल हैं जो साइड में आ जाते हैं एट वन एंड, वो कहलाते हैं इनर सेल मास, और ये बनाते हैं एम्ब्रियो प्रॉपर। ठीक है, तो फ्यूचर में जो आप देखेंगे जो आउटर सेल लेयर है वो बना देती है ट्रोफोब्लास्ट सेल, और जो इनर सेल होते हैं वो बना देते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट सेल। ठीक है, और यहाँ पर बीच में आप देखेंगे इनके ब्लास्टोसील जो है वो प्रेजेंट होती है। ये जिस तरफ इनर सेल प्रेजेंट होते हैं वो कहलाता है एम्ब्रियोनिक पोल। अब यहाँ से जो है वो अटैचमेंट होगी, यहीं से जो है इम्प्लांटेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा, और दूसरे ऑपोजिट पोल जो होता है उसको ए एम्ब्रियोनिक पोल जो है वो कह देते हैं। यहाँ पर देखेंगे इस स्टेज के अंदर, इस ब्लास्टोसिस स्टेज के अंदर जो है जोना पेलोसुडा चारों तरफ प्रेजेंट है, एम्ब्रियोब्लास्ट सेल हैं, और जोना पेलुसिडा के इनर साइड में जो है वो ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है वो। तो इस सेल स्टेज के अंदर जो है ब्लास्टोसिस जो है वो रिलीज होता है। अब आप देखेंगे इनके चारों तरफ जोना से पेलुसिडा है, एम्ब्रियोब्लास्ट सेल और ट्रोफोब्लास्ट। अब हम इन्हीं लेयर्स की बात जो है बार बार, प्रोसेस कैसे शुरू होता है इम्प्लांटेशन का। इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है, जिसमें सबसे पहले आती है हेचिंग। हैचिंग जो है 5 to 6 डे के बीच में होती है। एपोजिशन 6 to 7 डे के बीच में देखने को मिलती है। एडिशन जो है 7 to 8 डेज में है, और इन्विजन जो है 8 to 9 डेज, मतलब टोटल जो प्रोसेस है 9 to 10 डेज में कंप्लीट हो जाता है। इसमें हैचिंग जो होती है, जैसे आप देख रहे हैं कि जब हमने ब्लास्टोसिस देखा तो उस समय उसके चारों तरफ एक जोना पेलुसिडा जो है प्रेजेंट होता है, जिसको एग कोट भी बोल देते हैं। ये जो है इम्प्लांटेशन को नहीं होने दे सकता, क्योंकि हार्ड कवरिंग होती है तो ये इम्प्लांटेशन में एक तरह से रुकावट डाल देती है, बैरियर का काम करती है। तो इससे वो इसको जो है वो बाहर जो है वो छोड़ देते हैं, शेड ऑफ कर देते हैं। तो यूट्राइन वॉल जो है वो इससे बचने के लिए, इसके साथ इम्प्लांटेशन नहीं हो सकती, तो ये जो है वो रीड ऑफ कर दिया जाता है इसको। और ये जो स्टेज कहलाती है इसको बोलते हैं जोना हैचिंग। ठीक है, अब यहाँ से जोना पेलुसिडा जो है वो सेपरेट हो गया। अब हमारे पास ब्लास्टोसिस विदाउट जो है जोना पेलुसिडा जो है वो, अब ये जो है फर्दर प्रोसेस जो आप देखेंगे ये वाला हैचिंग का प्रोसेस है। ठीक है, और ये एंडोमेट्रियम है जहाँ पर डिफरेंट जो है आपको स्टेजेस देखने को मिल रही हैं। हैचिंग है, एपोजिशन है जिसमें सिंपल लूज कनेक्शन होता है, फिर हार्ड
एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है और फिर जो है पेनिट्रेशन जो है वो शुरू हो जाती है। एपोजिशन जो है वो पहला सबसे लूज कनेक्शन होता है, कांटेक्ट होता है बिटवीन द एंडोमेट्रियम एंड एपोजिशन के बीच में। ये एट द साइट ऑफ स्मॉल क्रिप्ट, ये आप देखेंगे क्या होता है जहाँ पर एंडोमेट्रियम का एक ऐसा रीजन होता है कि बहुत छोटा सा रीजन होता है जो कि थोड़ा अलग होता है अदर पार्ट से एंडोमेट्रियम के, और थिन जोनो पेलोसिडा जो है होगा ब्लास्टोसिस्ट का, जो कि दोनों के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो ला सकता है और वहाँ से जो है वो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो एक स्पेसिफिकेशन है कि किसी एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर जो है वो जो स्मॉल क्रिप्ट दिखाई देगा एंडोमेट्रियम में, और ब्लास्टोसिस्ट में जो है वो जोना पेलुसिडा जो है थिन होगा, वहाँ पर कांटेक्ट शुरू होगा। दूसरी जो इंडिकेशन जो होती है, जो ये इनर सेल मास है जो कि एम्ब्रियोब्लास्ट सेल होते हैं इनसाइड द ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ये बिल्कुल एंडोमेट्रियम की जहाँ पर ये बाइंड करते हैं एक तरह से कनेक्शन सिग्नल होता है। ठीक है। एपोजिशन जो है, अगर ये इनर सेल मास आप देखेंगे अगर ये दूसरी साइड पे होंगे तो ये रोल कर जाता है और अपने आप को जो इनर सेल मास है वो अपने आप जो है एंडोमेट्रियम की तरफ जो है वो आ जाते हैं। एपोजिशन वीक इंटरेक्शन होता है जो ट्रोफोब्लास्ट सेल और यूटेराइन एपिथेलियम के बीच में, जो कि अनस्टेबल होता है। एपोजिशन जो है वो रिवर्सिबल भी होता है, जिसके कारण जो रीपोजिशनिंग है ब्लास्टोसिस्ट की वो हो सकती है कि एक बार जो है वो ऑपोजिट साइड पे जुड़ गया, लेकिन क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक पोल है यहाँ पर ही जो है वो कनेक्शन जो है वो एग्जैक्ट कनेक्शन जो है वो बनता है। एंट्रियोब्लास्टोसिस इन द वॉल जो है क्या होता है, जहाँ से वो एंटर कर रहा है वहाँ पर क्या होता है, एक पहले जो क्रिप्ट बनेगा जो कि छोटा सा जहाँ से ब्लास्टोसिस्ट अंदर जाता है, जब पूरा ब्लास्टोसिस्ट अंदर चल जाता है तो वहाँ पर एक जो फाइब्रस है ये सेलुलर प्लग बन जाता है जिसको बोलते हैं क्वेगुलम। ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस जो है लास्ट का है। एडिशन जो होता है वो सेकंड स्टेज है। पहले में क्या हुआ, जोना पेलुसिडा रिलीज हो गया, एक लूज कनेक्शन बना बिटवीन द एंडोमेट्रियम एंड ट्रोफोब्लास्ट सेल ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। अब जो है वही कनेक्शन जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगा जिसमें ब्लास्टोसिट्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेक्ट बना लेगा बिटवीन द एंडोमेट्रियम के साथ। ठीक है। अब एंडोमेट्रियम, और यहाँ पर आप देखेंगे क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की सरफेस की लेयर है यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिनको पिनापोड्स बोलते हैं। ये पिनोपोड्स और जो जोना पेलुसिडा के ऊपर जो रिसेप्टर है उनके बीच में एक कनेक्शन बन जाता है, जिसके कारण जो है जो अटैचमेंट होती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है। और ये धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ पर रोल करता है। यहाँ पर देखिए इनर सेल मास यहाँ पर है, धीरे धीरे उसमें रोलिंग हो रही है, इनर सेल मास जो है अपनी सही एग्जैक्ट लोकेशन पे आ गया, और यहाँ पर आप देखेंगे ये पिनोपोड्स हैं और इनके ऊपर ये ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर रिसेप्टर है, इनके बीच में जो है ये कनेक्शन जो है वो तैयार हो जाता है और ये सही अलाइनमेंट जो है वो बन जाती है। ट्रोफोब्लास्ट जो होते हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं यूट्राइन एपिथेलियम में, जिसमें लाइटिक मैकेनिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, फैगोसाइटोटिक एक्टिविटीज़ होती हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल की, और जिसके कारण अब ये क्या होते हैं कि यहाँ पर स्पेशलाइज सेल हो जाते हैं कि जो फाइब्रोब्लास्ट सेल जो प्रेजेंट है आप देखेंगे जगह जगह जो है ब्लड वेसल्स हैं, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स हैं, कुछ बहुत सारे सेल भी प्रेजेंट होते हैं जो कि डेसिड्यूल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइब्रस सेल से ग्लाइकोजेनिक सेल बन जाते हैं। अडहेरिंग एक्टिविटी जो है वो ये जो है इन्वेजन में देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे ये इनसाइड में मूव करता है इसकी माइक्रोबिलाई जो है वो
होनी निकलनी शुरू हो जाती हैं, और फिर वो ट्रोफोब्लास्ट की बाइंडिंग जो है फाइबर कनेक्शन, लेमिनिन, कोलेजन टाइप 4, इंटेग्रिन, ये सारे डिफरेंट प्रोसेस जो है वो एडिशन से होते हुए ये इनसाइड में मूव कर जाता है। म्यूसिन 16 जो है एक ऐसा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, म्यूसिन, जो कि एपिकल सरफेस ऑफ यूट्राइन एपिथेलिया के अंदर एक्सप्रेस्ड होता है। ये प्रिवेंट करता है ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम इम्प्लांटिंग ऑन अनडिजायर्ड लोकेशन पर, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ उसी लोकेशन पर अटैचमेंट को फैसिलिटेट करता है जहाँ पर ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन में जो है क्रिप्ट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस तरह से अब हम देखेंगे कैसे इन्वेजन होता है। तो जैसे ही एडिशन का प्रोसेस शुरू होता है, ब्लास्टोसिस्ट जो है जैसे ही क्लोजली अटैच होता है एंडोमेट्रियम के साथ, उसी समय जो है एक चेंज देखने को मिलता है। जो यूटेराइन की कैपिलरीज होती हैं, हमने देखा ना कैपिलरी, ये यूटेराइन वॉल है, इसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स हैं, बहुत सारे सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और जो यूटेराइन की जो ये वॉल है, इसमें एम्ब्रियो के साथ जहाँ कनेक्शन बनता है, वहीं पर सेल जो होते हैं एंडोमेट्रियम के, जो सरफेस के सेल होते हैं, वो थोड़े परमिएबल हो जाते हैं, परमेबिलिटी उनकी इंक्रीज कर जाती है। अब परमेबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब फ्लूइड जो है वो उसके अंदर जो है भरना शुरू हो जाता है उस पर्टिकुलर, क्योंकि परमेबिलिटी बढ़ गई तो फ्लूइड जो है इनसाइड द सेल जो है मूव करना शुरू करते हैं, जिसके कारण वहाँ पर एक लोकल स्ट्रोमा ऑडिमा जो है डेवलप हो जाता है। अब ये लोकल क्यों कहा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर साइट पर है, ऐसा नहीं है कि पूरी मेम्ब्रेन के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर ऐसा होता है। स्ट्रोमल सेल के अंदर जो स्ट्रोमल के सेल हैं, ये स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, ये लुमिनर सेल है जो सरफेस पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसाइड में ये स्ट्रोमल सेल होते हैं। यहाँ के सेल जो है उनकी परमेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, और जैसे ही बढ़ती है वहाँ के सेल जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, वो आप ये कह सकते हैं स्वोलन हो जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन जो है वो तैयार हो जाती है कि जहाँ से इन्वेजन जो है वो होगा। एंडोमेट्रियम क्या करता है, अराउंड द एम्ब्रियो के चारों तरफ आ जाता है, और यहाँ से जैसे ही ओडिमा आपको देखने को मिलता है, फर्स्ट साइन ऑफ डेसिडुअल सेल रिएक्शन बोलते हैं, वो देखने को मिलता है। अब डेसिडुअल सेल रिएक्शन में मैंने क्या बताया कि आप आगे मैं पढ़ाऊंगी भी इसमें कि डेसिडुअल सेल बनते कैसे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही इनके बीच में कनेक्शन होता है एम्ब्रियो और जो एंडोमेट्रियम के बीच में, वहाँ पर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, ओडिमा जो है वो देखने को मिलता है ये, और यहाँ पर एपिथेलियम जो है बिकम डिस्टर्प्टेड हो जाती है। लूजली पैक्ड, जो यहाँ पर ये लूजली पैक्ड जो है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं स्ट्रोमा के अंदर, वो लार्ज ग्लाइकोजेनिक फिल्ड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ कंटेक्ट जो है यहाँ पर है, वहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम यानी कि ब्लड सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। जो डेसिडुअल सेल वो क्या करते हैं, एक इम्प्लांटेशन चैम्बर बना लेते हैं। ये आप देखेंगे, ये जो आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना, ये इस तरह का डेसिडुआ तैयार होता है, और फिर धीरे धीरे ये पूरे एम्ब्रियो, जैसे ही एम्ब्रियो इनसाइड में इम्प्लांट होता है, उसके चारों तरफ ये लेयर जो है वो इकट्ठी हो जाती है, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन चैम्बर। और ये हेल्प करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एम्ब्रियो को, ठीक है, जब तक कि प्लेसेंटा की डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो जाती। ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट लोकेशन के ऊपर जो है वो स्टिमुलेशन का काम करते हैं, एक्टिवेशन का काम करते हैं। तो ये पहला स्टेप जिसमें जो है हैचिंग हुई, जोना पेलुसिडा जो है वो सेपरेट हो गया। फिर एपोजिशन है, एक लूज कनेक्शन बनता है। फिर एडिशन है, जिसमें मैंने बताया पिनोपोड्स जो होते हैं वो आपस में जो है एक तरह से कनेक्शन बना लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो बन जाता है। फिर डेसिडुअल सेल रिएक्शन होती है
कि वहाँ पर सेल जो है वो थोड़े परमिएबल हो जाते हैं, ओडीमा की कंडीशन की सॉफ्ट हो जाना, सेल का सोलन हो जाना, वहाँ पर एपिथेलियम जो है वो डिस्टर्प्टेड हो जाती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है वो ग्लाइकोजेनिक फिल्ड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेस्कुलर सिस्टम जो है यहाँ पर स्ट्रोंग हो जाता है, ठीक है, वेस्कुलराइजेशन ज़्यादा हो जाती है, और एक लास्ट स्टेज में जो है इस तरह का एक इम्प्लांटेशन चैम्बर जो है बन जाता है। तो इन्वेजन के बाद जो है हम ये पढ़ेंगे डेसिडुअलाइजेशन। अब इन्वेजन का प्रोसेस जो होता है वो कैसे, जैसे ब्लास्टोसिस्ट अटैच हुआ, उसके बाद इसकी मूवमेंट जो है अंदर की तरफ होने लग जाती है। जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले तो इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ही देते हैं, सेलुलर होते हैं, ठीक है, और ये प्रोट्रूजन बना लेते हैं, और फिर एंडोमेट्रियम के अंदर जो है एंटर करते हुए फिर धीरे धीरे प्रोलिफिकेट करने लग जाते हैं, और वो एंडोमेट्रियम में पेनिट्रेट करता चला जाता है। अब फिर जो ट्रोफोब्लास्ट जैसे इन्वेट करते हैं यूट्रस के, और यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरी एंडोमेट्रियम की वॉल है, यहाँ पर आपको ये ब्लड वेसल आपने पढ़ी हुई थी, स्पाइरल ब्लड वेसल्स, स्ट्रेट ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी जो पेनिट्रेशन होगी वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जहाँ ब्लड वेसल है वहाँ तक होती है, ठीक है, ताकि जो, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सप्लाई जो है वो फाइब्रोजेनिक सेल जो है, जो ग्लाइकोजेनिक फिल्ड सेल होते हैं वो सप्लाई करते हैं इसको, लेकिन जैसे जैसे जो है इनलार्ज होता है फिर जो है प्लेसेंटा फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। तो क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं ये पेनिट्रेट जब करते हैं, ठीक है, तो पहले तो फिंगर लाइक प्रोट्रूजन देते हैं, फिर क्या होता है कि यहाँ पर ये ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है प्रोलिफिकेट करने के बाद ये रैपिडली जो है डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। अब डिफ्रेंशिएट कैसे हुए, जो देखेंगे पहले इनर सेल मास है ये, ठीक है, इनर लेयर जो है वो ये इनर सेल मास है जो कि एम्ब्रियोब्लास्ट है, इसके नीचे आप देखेंगे पहले सिंगल लेयर ट्रोफोब्लास्ट की प्रेजेंट थी, अब आप देखेंगे यहाँ पर सेलुलर लेयर बनी, ये प्रोट्रूजन हुआ, ये भी सेलुलर था, लेकिन अब क्या हो गया, अब इनमें डिफ्रेंशिएशन हो गया कि जो ये इनर लेयर है ये कहलाती है साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब यहाँ पर ये सेलुलर स्ट्रक्चर हमें दिखने को मिल रहे हैं, इनका रोल जो होता है इम्प्लांटेशन में होता है, और इसके सेल जो है वो स्टेम सेल जो है वो बन जाते हैं, जो कि डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टू लीनेज, फ्यूजन लीनेज और इन्वेजन लीनेज। ये फर्दर जो है जो आउटर लेयर होती हैं ये जो प्रोट्रूजन होती है इनके सेल जो है आपस में फ्यूज कर जाते हैं, इनकी जो बीच की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सा स्ट्रक्चर बन जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड टिश्यू बन जाता है, आउटर लेयर जिसको सिंशियोट्रोफोब्लास्ट के नाम से हम जानते हैं। इनका रोल जो है जो फेटल मैटरनल गैस एक्सचेंज है, इम्यूनोलॉजिकल एक्सचेंज है, मेटाबॉलिक फंक्शन जो है इसके थ्रू हो रहा है एम्ब्रियो के बीच में, ठीक है। अब धीरे धीरे जो है ये नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है, अब देखेंगे यहाँ मूव करता जा रहा है इनसाइड द एंडोमेट्रियम। अब यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिए इस सिंचियो ट्रोफोब्लास्ट ने, और यहाँ पर ये एंडोमेट्रियल एपिथेल को क्रॉस करता हुआ ये कनेक्टिव टिश्यू से एंटर करता हुआ यहाँ पर ये जो बनती हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती हैं सिंचियो ट्रोफोब्लास्ट से, जो कि लास्ट में जो है मैटरनल ब्लड के साथ कांटेक्ट बनाती है, इनको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। जैसे ही इन्वेजन जो है वो शुरू होता है, ये जो डिफ्रेंशिएशन है ट्रोफोब्लास्ट में देखने को मिलता है, फिर ये क्रोनिक विल्याई बनती हैं। इसी दौरान क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये ब्रस्ट कर जाती हैं, और ब्लड जो है लेकुना के अंदर जो है वो इकट्ठा हो जाता है, और ये विलाई कनेक्टिव टिश्यूज को क्रॉस करते करते इन लेकुनास के साथ कांटेक्ट बना लेती हैं, और फिर जो है आप देखेंगे यहाँ पर इनके साथ जो है कांटेक्ट बन जाता है, और फिर यहाँ पर जो है फ्यूचर में जो है प्लेसेंटा फॉर्मेशन
जो है वो होता है। यहाँ पर फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड के बीच में एक्सचेंज जो है वो पाता है। और यहाँ पर तुम देखोगे लास्ट में क्या होता है, जैसे इन्वेजन ख़त्म होता है, ये जो एंडो जो यूट्राइन एपिथेलियम थी, आउटर लेयर जो थी, जहाँ पर क्रिप्ट बना था जिसके कारण ब्लास्टोसिस्ट की एंट्री हुई थी, ये जो है सील्ड कर दिया जाता है बाय द फाइब्रिन प्लग के द्वारा। जहाँ पर क्या होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होते हैं, उनमें ब्लड क्लॉट हो जाता है और फिर सेलुलर डेब्रीज होती हैं और ये एक प्लग बना लेते हैं जो कि इसको आउटर साइड से कवर कर लेती हैं और ये ब्लास्टोसिस्ट इनसाइड द एंडोमेट्रियम जो है वो आ जाता है, कंप्लीटली जो है पेनिट्रेट कर जाता है। प्री डेसिडुअलाइजेशन ये एक प्रोसेस होता है, हमने बार बार डेसिडुअल सेल पढ़े हैं जो कि आउटर लाइनिंग बनाते हैं। ये जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी जैसे थिकनेस बढ़ती है, उसकी वेस्कुलराइजेशन हो जाती है, ब्लड वेसल जो है हम देखते हैं स्ट्रेट ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर, फिर जो है स्पाइरल ब्लड वेसल्स हैं, ग्लैंड जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं और वो फर्दर ब्रांचिंग ब्रांचिंग करते हुए जो है वो एक टॉर्चुअस स्ट्रक्चर जो है वो बना लेती है और जो कि सिक्रीशन जो है वो रिलीज करती है। ये चेंजेस जो है ये ओवुलेशन के 7 डेज में जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर क्या होता है कि जो सरफेस पे एंडोमेट्रियम सेल होते हैं उनके सेल जो हैं थोड़े से राउंडेड सेल प्रोड्यूस कर देते हैं जो कि पूरे कवर, ये आप देखेंगे ये यूट्राइन कैविटी और ये एंडोमेट्रियम की वॉल है, इसमें ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो है देखने को मिल रहे हैं। ये जो सेल्स होते हैं, ये जो सरफेस के सेल है ये थोड़े राउंडेड हो जाते हैं, ये पूरे कवर एरिया को कवर कर लेते हैं यूट्राइन कैविटी के, ठीक है। और ये होता है 9 to 10th डे ऑफ आफ्टर ओवुलेशन। फिर यही सेल जो है डेसिडुअल सेल कहलाते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, मेंस्ट्रुअल जो है मेंस्ट्रुएशन होती है, तो ये जो लेयर है डेसिडुअल सेल की लेयर जो होती है ये शेड ऑफ हो जाती है। यूट्राइन ग्लैंड जो है उनकी फंक्शन, उनका जो ब्रांचिंग थी वो सब डिक्रीज हो जाती है, उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, वो जो है 8 से 9 डे आफ्टर ओवुलेशन जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं अगर प्रेगनेंसी नहीं होती। ये प्री डेसिडुअलाइजेशन है कि जब डेसिडुअल सेल बनने से पहले, इम्प्लांटेशन से पहले की कंडीशन है। फिर क्या होता है कि जो जैसे ही इम्प्लांटेशन होने लगता है जो स्ट्रोमल सेल होते हैं वो जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू डेसिडुअल सेल में और एक नई लेयर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं डेसिडुआ। रेस्ट जितना भी एंडोमेट्रियम होता है वो भी डिफरेंट लेयर के अंदर जो है वो डिफरेंट शेड कर जाता है और इसको हम ल्यूमिनल साइड और बेसल साइड पर जो है वो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जो ल्यूमिनल साइड है यानी कि जो यूट्राइन कैविटी की साइड है, वहाँ के जो सेल होते हैं वो स्ट्रेटम कम्पैक्टम बनाते हैं एंडोमेट्रियम का यहाँ पर, ठीक है। और जो बेसोलेटरल स्ट्रेट बनाते हैं वो बनाते हैं स्ट्रेटम स्पोंजियोसम, ठीक है। और ये थोड़े स्पॉन्जी सेल होते हैं जो कि इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं। अब इन्हीं सेल की जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाती है तब इन सेल के अंदर जो चेंज देखने को मिलता है, अब देखिए यहाँ पर ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो गया, यहाँ पर डेसिडुअल सेल रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी वो होनी शुरू हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि ड्यूलाइजेशन जो होती है एक्सपेंड कर जाती है अगर प्रेगनेंसी हो, यानी कि अगर इम्प्लांटेशन होता है तो ये यूट्राइन ग्लैंड जो है वो फर्दर डेवलप करने लग जाती हैं, जोना कम्पैक्टा और जो एपिथेलियल डेसिडुअल सेल लाइनिंग है, ठीक है, उस ग्लैंड के चारों तरफ जो है ये लाइनिंग बनाने लग जाते हैं। और ये जो डेसिडुअल सेल्स होते हैं ये आप देखेंगे ये नॉर्मल सेल थे, एंडोमेट्रियल स्ट्रोमल सेल इस तरह के थे, अब इनकी डेसिडुअलाइजेशन हो गई तो ये इस तरह के बन गए, अब ये डेसिडुअल स्ट्रोमल सेल हैं। इन सेल के अंदर जो है वो लिपिड फील्ड होता है, ग्लाइकोजन फील्ड होता है, इनकी शेप जो होती है पॉलीहेड्रल होती है, ठीक है।
और जो फैक्टर होते हैं ब्लास्टोसिस को जो ट्रिगर करते हैं फाइनल फॉर्मेशन ऑफ ऐसी डेसिडुअल सेल इनटू देयर प्रॉपर फॉर्म। ठीक है, कुछ डेसिडुअल सेल जो होते हैं प्रोक्सिमिटी ऑफ डी जो ब्लास्टोसिस्ट है वो डीजनरेट भी होने लग जाते हैं क्योंकि पेनिट्रेशन जो है वो होगी। दूसरा, क्योंकि ये ग्लाइकोजन फील्ड होते हैं तो ये ब्लास्टोसिस्ट को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये कहलाती है डेसिडुअलाइजेशन, जो कि इम्प्लांटेशन के दौरान देखने को मिलती है, जिसको हम डेसिडुअल सेल रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें सेल जो हैं वो ओडिमा कि जैसे ही कंडीशन आती है उस समय ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होते हैं वो ग्लाइकोजन फिल्ड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये प्रोसेस डेसिडुअलाइजेशन होता है। अब यही डेसिडुआ जो है आप देखेंगे जब प्रेगनेंसी हो जाती है तब ये डेसिडुआ डिफरेंट सेक्शंस के अंदर जो है ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। अब देखिए पहला जो है डेसिडुआ बेसिलिस। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये है बेस पर, ये जो आपको येलो कलर का देखने को मिल रहा है ये एमनियोटिक कैविटी है। ठीक है, इस एमनियोटिक कैविटी के बेस के ऊपर जो है यहाँ पर ये वाला ये जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो रही है। ये योग जो कोड बनती है, ये जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है ये आपको देखने को मिल रही है जो मैंने बताया ना कोरियोनिक विलाई, जो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट सेल होते हैं जैसे वो पेनिट्रेट करते हैं वहाँ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाती है जो कि कोरियोनिक विलाई बना लेती हैं। अब यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम, ये जो आपको ब्राउन कलर का दिए मायोमेट्रियम है, यहाँ पर एंडोमेट्रियम खत्म। तो एंडोमेट्रियम के अंदर यहाँ तक आता है जहाँ पर ब्लड वेसल के साथ जो है ब्लड लेकुनी के साथ जो है ये इंट्रैक्शन कर लेता है। आपको ये दोनों तरह की वेसल जो है ब्लड वेसल जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है इस रीजन के अंदर जो डेसिडुअल सेल होते हैं वो बना लेते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। ठीक है, अब दूसरी लेयर देखिए, ये जो लेयर है ये जो डेसिडुअल लेयर जो होती है जो कि एम्ब्रियो के चारों तरफ बनती है, ट्रोफोब्लास्ट के आउटसाइड की तरफ होती है, वो बना लेती है डेसिडुआ कैपुलरिस। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लास्ट में बनता है आउटर, बिल्कुल आउटर में बाकी जितने भी डेसिडुअल सेल्स होते हैं वो बना लेते हैं डेसिडुआ पेराइटेलिस। ठीक है, तो डिफरेंट रीजन है कि एंडोमेट्रियम जो है, क्योंकि एंडोमेट्रियम के सारे सेल जो हैं वो डेसिडुअल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो किस तरह से अरेंज हो रहे हैं कि वो बेस पर है तो बेसिलिस बना लेते हैं, वो एम्ब्रियो के आउटर में कोट बनाते हैं, एक आउटर लेयर बनाते हैं तो वो बेसुल डेसिडुअल कैपुलरिस बन जाता है, और वो उसके चारों तरफ एक कैविटी है, ये भी एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, और उसके बाद जो है आपको ये डेसिडुआ पेरिटाइलिस जो है देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो है डिफरेंट बेसिलिस जो है वो बेसल लेट्रो पार्ट ऑफ एम्ब्रियो में देखने को मिलता है आफ्टर इम्प्लांटेशन। कैप्सुलरिस जो है वो एम्ब्रियो के अराउंड जो है ग्रो करता है ऑन द ल्यूमिनल साइड में और इनक्लोजिंग इट इनटू द एंडोमेट्रियम। ठीक है, और फिर जो डेसिडो पेराइटैलिस होता है ये जो है यूटराइन सरफेस की तरफ होता है। बेसिलिस जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर वेसल्स आपको देखने को मिल रही है, ये एंडोमेट्रियम की सप्लाई है, मैटरनल जो एट्रियल ब्लड है टू द लेक्नो के अंदर जो प्रेजेंट होता है और बिटवीन द जो फीटल की कोरियोनिक विलाई है उनके बीच में, और ये रिसीव करता है विनस ब्लड फ्रॉम द लेकुनी से। जो विलस ट्रोफोब्लास्ट है जो कि फीटस की विलाई है, और डेसिडुअल बेसिलिस जो है जो कि मदर से मदर का डेसिडुअल सेल्स होते हैं, और इंटरविलस स्पेस बिटवीन देम वो बनाता है प्लेसेंटा। हमने क्या बताया, ट्रोफोब्लास्ट
विलाई, ठीक है, डेसिडुअल बेसिलस और इंटर जो विलस स्पेस है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ये बनाएगा प्लेसेंटा। तो ये था डेसिडुआ के पार्ट। अब हमारा जो टॉपिक है वो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इम्प्लांटेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन जो है वो वर्क करते हैं। सबसे पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन। हमने पढ़ा हुआ है कि जब हमने गोनेडल हार्मोन पढ़े थे या डिफरेंट एक्शन पढ़ा था उनका, ये स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं जो कि फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है वो उसके जो फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल होते हैं वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स और प्लेसेंटा भी जो है एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। जब हमने एंड्रोजन बायोसिंथेसिस पढ़ी थी उस समय हमने ये पढ़ा था। तो ये इसमें 5 एस्ट्रोडायोल हो सकता है, एस्टिरोन हो सकता है, एस्ट्रोल हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्ट्रोजन होता है वो होता है पी एस्ट्रोडायोल, ठीक है, जो कि प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ये स्टिमुलेट होता है बाय फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि वो फॉलिकुलर जेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। फिर ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है। ग्रेफियन फॉलिकल जो है जब मैच्योर हो जाता है तब वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। ये यूटेराइन की जो एंडोमेट्रियल एपिथेलियम है उसको इनलार्ज करने में हेल्प करते हैं। ये उसको मोर वेस्कुलर बनाते हैं, मोर ग्लैंडुलर बनाते हैं। इसकी ग्लैंड जो है वो टॉर्सस जो है वो ग्रो करती है बहुत ज़्यादा, जो है वो उसके अंदर जो है ब्रांचिंग ब्रांचिंग होते होते जो है, और वो बहुत सारा सिक्रीशन जो है वो रिलीज करती है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता है ग्लैंड का तो सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है। एंडोमेट्रियम जो है वो प्रिपेयर हो जाती है इम्प्लांटेशन के लिए। ये जो प्रोसेस होता है स्टिमुलेशन का, ये 4 to 5 डे होता है। प्रेगनेंसी के 4 से 5 डे के बीच में जो है एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ता है। मैनी प्रोटीन जो है डी नोवो जो है सिंथेसाइज किए जाते हैं विद इन द साइटो न्यूक्लियस में। एमआरएनए जो है वो डिफरेंट प्रोटीन बनाता है जो कि एंजाइम का काम करते हैं। वो भी ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांटेशन में हेल्प करते हैं। और डेसिडुअल जो सेल रिएक्शन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इम्प्लांटेशन के लिए, वो भी एस्ट्रोजन के कारण जो है वो स्टिमुलेट होती है। अब आप देखेंगे ये एंडोमेट्रियम, यहाँ पर मेंसेस हुए, यहाँ से जो है जो प्रोलिफिकेशन फेज जो है वो शुरू होता है। एंडोमेट्रियम जो है उसमें देखिए प्रोलिफरेशन होती चली जाती है और वो थिक जो है वो हो जाता है। अब आप देखेंगे ग्लैंड भी जो है यहाँ पर स्ट्रेट ग्लैंड होती हैं, फिर मल्टीपल ब्रांचिंग हो जाती हैं और ये टॉर्चुअस ग्लैंड जो है वो बन जाती हैं। इनके अंदर ब्लड वेसल सप्लाई भी आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्लड वेसल जो है वो पहले स्ट्रेट हैं, स्पाइरल हैं, इस तरह की ब्लड वेसल दिखती हैं, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोजन जो है वो लेवल जो है वो बढ़ता है। ठीक है। दूसरा जो प्रोसेस है डेसिडुअलाइजेशन, जिसमें ये जो सिंपल फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये ग्लाइकोजन फिल्ड सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम डेसिडुअल सेल जो है वो बोल देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से इनकी एंडोमेट्रियम की जो है थिकनेस जो है वो बढ़ती है। और आप यहाँ पर सेलुलर चेंज भी देखेंगे कि यहाँ पर जो सेल थे वो कैसे जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं इनटू डेसिडुअल सेल के अंदर। और यही डेसिडुअल सेल जो है फिर एम्ब्रियो को डिफरेंट लोकेशन पर जो है वो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर जो है अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं और डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। प्रोजेस्टेरोन भी स्टेरॉयड हार्मोन है।
और ये इसका जो सिक्रीशन होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्टिमुलेशन से होता है। कार्पस ल्यूटियम जो है जैसे ही बनता है उस समय जो है प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट जो है बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स और प्लेसेंटा भी जो है प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। ये यूट्राइन वॉल के ऊपर ही एक्ट करते हैं और उन सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं जो पहले एस्ट्रोजन से स्टिमुलेटेड होते हैं, जहाँ पर इम्प्लांटेशन होने वाली होती है। ठीक है, इट मीन जहाँ पर जो ये रिसेप्टिव पार्ट है, जो इम्प्लांटेशन विंडो है, इसको जो है स्टिमुलेशन, यहाँ पर जो है मैक्सिमम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये उन्हीं सेल को जहाँ पर इम्प्लांटेशन होनी है वहीं पर एक्ट करते हैं, वहीं पर स्टिमुलेशन देते हैं। ये एंडोमेट्रियम की प्रोलिफिकेशन में भी स्टिमुलेट करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। प्लस में ये जो यूट्रस की अब कंट्रैक्शन जो है उसको इनहिबिट कर देते हैं। अगर तुम्हें ध्यान हो, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण, उस समय जो स्पर्म की मूवमेंट एंट्री जो होती है वो वजाइना से यूट्रस के अंदर होने सक कर लेते हैं एक तरह से। जब हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म पढ़ा था उस समय भी हमने देखा था कि किस तरह से स्पर्म जो है वो वजाइना से यूट्रस में पहुंचते हैं थ्रू सर्विक्स कैनाल के। ठीक है, तो ये इनहिबिट करते हैं उस यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को, क्योंकि अगर अब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है तब इम्प्लांटेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और जो यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन के बाद जो फीटस का जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल हो, उसमें भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा HCG जो कि कोरियोनिक विलाई के द्वारा सिक्रीट किया जाता है ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, और फिर प्लेसेंटा जब बन जाता है तो वो भी जो है ये ह्यूमन कोरियोनिक गनेडोट्रोफिन हार्मोन जो है रिलीज करता है। ये हार्मोन जो है ये प्रोजेस्टेरोन को की सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट कर देते हैं, जो कि एक स्पोर्टिव फंक्शन प्ले करते हैं ऑफ द कार्प, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोजेस्टेरोन की रिक्वायरमेंट होती है एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने में। ठीक है, तो वो फंक्शन जो है वो HCG जो है वो टेक ओवर कर लेता है। तो इसके अलावा जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है उस समय भी यही हार्मोन जो है वो डिटेक्ट होता है। तो ये था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इम्प्लांटेशन।